पॉइंट किए हैं नकवी साहब, उन्होंने अपनी कोई आज मजबूरी का इजहार किया है और उस मजबूरी की वजह से वो तहम मुकदमे में आज पेश नहीं हुए। थोड़ी सी हैरत और हैरानगी तो हुई है। कोर्ट में मामला कल से आज मिल रहा है। एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि वो आके अपना मुकदमा डिफेंड करेंगे, मगर आज वो कोर्ट में नहीं आए। तो आज एक दफ़ा फिर सरकार की जानिब से दवा हुई है और केस आज से कल सुबह 10:30 बजे के लिए दोबारा बेंच ने एडजर्न कर दिया है। हमने अपना एतराज़ बहुत पुरजोर एतराज़ जो है वो उठाया कि ये मामला नीचे हाई कोर्ट में भी 5 से 6 माह तक इल्तवा का शिकार रहा है और ये बेलें डिसाइड नहीं होती। ये रवैया सुप्रीम कोर्ट में ना अपनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का इट्स द हाईएस्ट कोर्ट। तो हमने अपना जो प्रोटेस्ट है और जो मुखालफत की जजमेंट की वो रिकॉर्ड का हिस्सा दिवा दी है। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एश्योरेंस है कि उन्होंने मुकदमा पढ़ लिया है तमाम फाजिल जजेस ने और कल वो मुकदमे की आगे समात होगी और इंशाल्लाह कल फैसला। अच्छा, सलमान सफदर साहब, ये बताइएगा कि आज हमने जो हुकूमत सरकार के गवाह थे उनसे पूछा कि ये किस नौइयत का मुकदमा है, तो उन्होंने कहा कि जो गवाह हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आप लोग कहते हैं कि शहादतों और गवाहों के ऊपर ये केस खड़ा है, वो कहते हैं कि हमारे जो बयान है वो देख लें। ऐसा कोई मुकदमा जो गवाहों के ऊपर जो हम आप लोग कहते हैं कि टेबल के नीचे छुपा था, उससे तो सरकार आपके खिलाफ बयान दे गई है, तो ऐसा कोई हमने बयान ही नहीं जमा कराया। देखिए, ये तो सरकार का जो मौक़िफ़ रहा है ना इस पूरे केस में बड़ा अजीबो गरीब रहा है। और मैं अक्सर ये आपने मुझे कहता सुना होगा कि 2-3 माह पहले आपने देखा कि सरकार ने कहा कि इमरान खान साहब के टेस्ट करवाने हैं, तो और कुछ एविडेंस कलेक्ट करना है। ये सबसे मेरे हिसाब से डेंजरस और ख़तरनाक डैमेजिंग मूव फॉर प्रोसिक्यूशन कि जब वो 2 साल गुजरने के बाद ये कहें कि हमने अभी एविडेंस कलेक्ट करना है और हमारे पास इस वक्त तक एविडेंस मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मैं हैरान नहीं हुआ कि अगर पुलिस वाले ये कह रहे हैं उनके पास जो एविडेंस है वो बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री एविडेंस है, वो दैट एविडेंस इज नॉट रिलायबल, वो एविडेंस इज डिस्कार्डेड, दैट इज रिजेक्टेड बाय बाय नंबर ऑफ कोर्ट्स। जमानतों में भी उस एविडेंस को फर्दर इंक्वायरी करार दिया गया और ट्रायल कोर्ट ने पूरा एविडेंस रिकॉर्ड करके भी मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप मियाँ वाली की एफआईआर है पीएफ बेस की, जज अब्बास शाह का जो फैसला है सरगोदे का एटीसी का, आप वो देखें और उसके साथ आप शाह महमूद कुरैशी साहब के ऑर्डर्स देख लें, आप फवाद चौधरी साहब के ऑर्डर्स देख लें। तो ये गवाह बिल्कुल रिलायबल नहीं है। शायद यही वजह है कि चूंकि केस बहुत कमज़ोर पड़ गया है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है, तो सरकार अब जो है वो इस तरह के टेक्टिक्स, मगर ऐसे टेक्टिक्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं लिए जाते। ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में ऐसी बातें हम सुनने की आती हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो सोच के आते हैं। अक्सर मुझे भी ये बात कहा जाती है कि या जज ना रहे या वकील ना रहे तो तब उल्तवा होती है, और कोई सूरत नहीं है। ये जुमला मैं मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी सुनता आया हूँ और इससे पहले भी हम आसिफ सईद खोसा साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उनसे भी सुनता आया। तो अगर किसी वकील के इस नौयत के केस की किसी रिश्तेदार कल से आज पे केस आया है तो इसका बड़ा कंसर्न है। इंशाल्लाह लेट्स सी, काफ़ी कुछ कह दिया है, कल देखते हैं इंशाल्लाह। सर, ये बताइएगा, जो आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकील पेश हुए, आपको नहीं लगता और डिफेंस उनका कमजोर है, और कल आपको क्या लग रहा है खान साहब की जमानत यहाँ से हो जाएगी? जी बिल्कुल, ज़मानत डाली इसीलिए कि ज़मानत होगी इंशाल्लाह, पहली बात। और खान साहब की कोई ऐसी रिलीफ नहीं है जो ना मिली हो हमें। हर रिलीफ मिलती है, मिलती बहुत धक्के से है, मिलती बहुत जोर आजमाई से, आसानी से नहीं मिलती है, मगर रिलीफ मिलती है। और ये टेक्टिक्स तो हम सुनते ही आए हैं, हमेशा से टेक्टिक्स चलते रहते हैं। तो हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंशाल्लाह ज़मानत का केस है। सलमान सफदर साहब, इसी केस में कुछ दीगर मुलजमान हैं जिनको रिलीफ मिल चुका है, इंसाफ मिल चुका है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बेनिफिट आपको इस हवाले से मिल सकता है? ये चीज़ आप रखेंगे अदालत के सामने? इमरान खान साहब का केस उन तमाम लोगों से मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब मेरी नज़र में 9 मई के किसी भी केस में
मुल्जिम गर्दाने जा ही नहीं सकते। बाकी लोगों का तो केस और है, कुछ लोग जिन्होंने फिजिकली पार्टिसिपेट किया, कुछ लोग जो पीछे खड़े थे, कुछ लोग जो हुक्म दे रहे थे, वो और एक शख्स जिसके साथ सारी दुनिया ही मुनक़ता है। सिर्फ देखिए, इमरान खान साहब का केस ये कि वो लीडर है, उनकी कॉल पे, उनकी कमांड पे ये काम हुआ। वो कॉल और वो कमांड, वो एविडेंस प्रोसिक्यूशन फाजिल जजेस के आगे रख दे, और अगर वो रख दें तो हम कोर्ट से बाहर हैं। वो एविडेंस मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। लास्टली कमेंट कीजिएगा सलमान से, तो कब तक ये केस आप वाइंड अप होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? कितनी मजीद समातें हो सकती है? कल 10:30 बजे से आगे ये इंशाल्लाह, चीफ साहब की अपनी एश्योरेंस है, कल 10:30 बजे से आगे नहीं जाएगा। मैंने आपको जो मिसाल बता दी, या जज ना रहें या वकील ना रहे, अल्तवा सिर्फ तब होता है। आज नकवी साहब कि किसी रिश्तेदार के अलील होने की वजह से उनको हमने सर जमानत के केस में अमूमन वकील जो है वो फाइल रीडिंग के लिए टाइम मांगता है। कल तो चीफ जस्टिस साहब ने टाइम मांग लिया कि मैंने ये केस स्टडी करना है। जी सारे टाइम, मैं एक ही बात कहता हूँ, खुशाइंद बात एक ही है कि कल से आज पे बात आई और आज से कल पे जा रही है। डिसीजन हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। एडवोकेट जनरल के बाद डिप्टी एडवोकेट जनरल, फिर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, फिर आपका प्रोसिक्यूटर जनरल है, फिर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल। एक ज़फ़र मौज है इनके पास वकला की जो रियासत सरकार के पास मौजूद है। तो अगर एक बीमार भी हो जाए तो फिर दूसरा जो है टेक ओवर कर लेता है। टीम बनी हुई है, तो ये इस तरह से हीले बहाने करके, और फिर अदालत भी उनको जो है एक रियायत देती चली जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि लोग जो है इसको मजाक तस्वर कर रहे हैं, और ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के ऊपर आपका जवाब लेना चाहता हूँ। वकील जो होता है वो फाइल लेता है, स्टडी करने के लिए टाइम मांगता है। कल तो चीफ जस्टिस ने भी टाइम मांग लिया कि मैंने केस स्टडी करना है। देखें, वो कहते हैं कि जज हैज़ टू बी अब्रेस्ट विद ऑल द लॉज, दे हैव टू बी अप हिज स्लीव्स। यानी जज के तो आस्तीनों में सारी चीज़ें जो है कानून सरायत कर जाना चाहिए। तो जज साहब के पास फाइलें भी जाती हैं, वो पढ़ के भी आते हैं, उनका फ़र्ज होता है पढ़ के आने का। जब हम वकालत हमने शुरू की थी तो हमें बताया गया था कि वकील को फ़ीस मिलती है उसको बहस करने के लिए, उसको साइल का मुकदमा पेश करने के लिए अदालत के सामने बहस करने की उसको फ़ीस दी जाती है। और जज को तनख्वाह मिलती है कि वो मिसल पढ़ कर उसका फरीकैन को दलाइल सुनने के बाद फैसला करे, उसकी तनख्वाह मिलती है जज को। तो जज साहबान, और इस वक्त तो माशाल्लाह 34 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं जज साहब। और आपको पता है 30 लाख रुपया 29 लाख 90 हज़ार पेंशन मिलती है, पेंशन है चीफ जस्टिस की। तो आप अगर 34 लाख आप तनख्वाह लेते हो महीने की, और 30 लाख आपकी पेंशन होती है ता हयात, और खुदा न खास्ता अगर हयात ना भी रहे तो उनकी बेवा लेती है या उनके बच्चे लेते हैं, तो फिर इतनी मराहत जो आपको टैक्स, जिस आवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से आपको मिलते हैं, तो फिर आपका फ़र्ज़ होता है कि आप मिसल पढ़ कर आएँ और आप उसके बाद फ़ैसला कीजिएगा। क्योंकि जो आज़ादी है आर्टिकल 9 में, किसी शख्स की आज़ादी पर कोई कदगन नहीं लगाया जा सकता, आईनी कदगन बिला कानूनी जवाज़ के। तो यहाँ तो इमरान खान की आज़ादी सल्ब की हुई है रियासत में, सरकार ने, और जहाँ आज़ादी सल्ब की जाए इसका मतलब है ज़िंदगी आपने उनकी सल्ब की हुई है, तो उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब से हम इल्तिमास करते हैं कि खुदारा कौम सारी देख रही है, मुल्क सारा देख रहा है। मेरा ख्वाहिश तो है यही है कि ये ज़मानत लें, क्योंकि अगर रिमांड किया इन्होंने, वापस भेजा, तो फिर तो आप समझ लें कि इसका मतलब ये है कि इधर से उधर धक्के देने वाली बात है, फिर तो उसको जो है रोलने वाली बात है, फिर इंसाफ का मजाक उड़ाने वाली बात है, फिर तो इंसाफ की धज्जियाँ उड़ जाएंगी अगर ये करने जा रहे हैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से भी। क्योंकि रिमांड का तस्वर नहीं होता है, जहाँ आपके पास मौजूद है, आपके पास जमानत केस में रिमांड का तस्वर होता है। बाहर कैफ आप कल देख लेंगे। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।